चलो सभिनी सां सुप्रभात, सभिनी जो स्वागत, अभिनंदन। जय श्री जय राम। सदानंद बाबा चरण वंदना। परमात्मा श्री कृष्ण गुरु रूप गोविंद सभिनी जिज्ञासुन खे, प्यारी संगत खे ज्ञान बख्शे ऐं उन्ही सुमत सां इन्ही सत्संग रूपी संकीर्तन सां पाण सभिनी जे जीवन जो कल्याण थे। शुद्ध सात्विक आचरण सां, शुद्ध ऐं सात्विक आचरण सां ही मानवीय जीवन जो मोह माया नाश थींदो आहे, घटि थींदो आहे। अगर कंहिंमें मोह पैदा थिए थो, मोह पैदा थियण सां क्रोध भी जागंदो आहे। ऐं क्रोध सां अज्ञान ईंदो आहे, छो चवंदा आहिनि कि गुस्सा अकल को खा जाता है। मोह सां क्रोध, क्रोध सां अज्ञानता, अज्ञानता सां भय इत्यादि उनजा इहे जेके विकारनि जा, अवगुणनि जा जेके भी साथी आहिनि, इहे सभु उते अची इकट्ठा थींदा आहिनि। श्रीमद भगवत गीता इन्हनि भौतिक मानवीय मोह माया जे जंजालनि खां कर्म बोध कराए सात्विक विचारधारा खे उत्पन्न कंदी आहे। हुन पुनः चऊं था पिया कि मोह सां क्रोध, क्रोध सां भय, अज्ञानता, तमस इत्यादि अवगुण वधंदा आहिनि। ऐं श्रीमद भगवत गीता भक्तन खे, श्रद्धालुनि खे, पाठ कंदड़ या ॿुधड़नि खे मोह माया खां धीरे धीरे दूर करे उन्हनि खे सात्विक गुण बख़्शदी आहे। ऐं सात्विकता सां कर्म पथ जो बोध थींदो आहे। पहिरें अध्याय जे विषाद योग खां बाद ही बीजो अध्याय सांख्य योग जे नाले सां आहे। सांख्य याने उन्ही सच खे सुञाण जेको सुठे ऐं ख़राब कर्मनि जो फल ॾींदो, जेको अज्ञानता वश पैदा थियल मोह ऐं ज्ञान वश सत्य जे कर्तव्य खे सिखाईंदो आहे, उहो सांख्य आहे। तो भगवान इन बीजे अध्याय जे श्लोकन में मोह में, अज्ञानता में फाथल अर्जुन खे धीरे धीरे उनजे मन खां वो पर्दो हटाईंदो, उनखे खड़ो करनि था पिया। इन अध्याय जा 2 महत्वपूर्ण श्लोक आहिनि, जेको हिकिड़ो थी चुको आहे कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि न शोषति मारुतः। ऐं ॿियो महत्वपूर्ण श्लोक इन अध्याय की अधिकार मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतुर्भूर्मा। तो पहले अध्याय में श्लोक में भगवान आत्मा जे शाश्वत पने जो उनके ज्ञान ॾिन था। बीजे में कर्म जे लाइ प्रेरित करनि था कि कर्म ही महत्वपूर्ण आहे। ऐं जंहिं नाले सां, जंहिं कुटुंब में
जेको इन जीव के शरीर मिलियो आहे उहो ॿिजे में न मिलंदो आहे, हा न। तव्हां दर्शन सूरज रमेश, हा न, सोमेश सोनम आयो, इन्ही जन्म में आयो, अगले जन्म में त वरी न थींदा वे इहो। अने सामान्य सी ॻाल्हि आहे, हिकु त ख़बर बि न पवंदी ऐं ॿियो ईअं थींदो बि न, ॿियो जन्म त अलाए छाजो थिए काथे थिए। इन्ही जन्म जा कर्तव्य करे परमात्मा खे प्राप्त कर त पोइ तुंहिंजो जीवन धन्य आहे। तहिड़े रूप में भी भगवान उनखे इनमें समझाइनि था। त अचो त 37 नंबर श्लोक खां अॼु पाण 3-4 श्लोक पढ़ंदासीं। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक अतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा बोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। नेक्स्ट। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जय अजयो ततः युद्धाय युजस्व न ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि एवं पापम अवाप्स्यसि। नेक्स्ट श्लोक संख्या 39 एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्तया पार्थ कर्म बंधम प्रहासी कर्म बंधम प्रहास्यसि। एक अन्य पढ़ूं 47 को चालू किया। 40 तक, हाँ 40 तक ले लेते हैं। जी जी। न अभिक्रम नाश अस्ति न इह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यव्याय न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात् त्रायते महत भयात्। जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। जय जय सदाराम बाबा। जय सदाराम। प्रारंभ करें। जी जी, जाके कीजिए। जय श्री राम। सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। पिछले श्लोकों में भी भगवान वही कह रहे थे कि अगर तुम जीत गए तो ये पृथ्वी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा भाई धर्मराज युधिष्ठिर वे राजा बन जाएंगे, तो तुम इस पृथ्वी का भोग कर सकते हो। और अगर तुम हार भी गए, मान लो युद्ध है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है ना, कंपटीशन है, युद्ध है,
तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। हालांकि आगे चल के भगवान 11वें अध्याय में अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाते हैं और फिर बताते हैं कि ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं और तुम्हारी विजय निश्चित है। तो भगवान आगे सब क्लियर कर देंगे, लेकिन फिलहाल भगवान कह रहे हैं कि अगर मान लो कि तुम जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी मिलेगी, हार गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो भोग की हानि तो हुई नहीं। इसीलिए दोनों में ही तुम्हारा फायदा है। इसलिए तुम दृढ़ निश्चय होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। फिर आगे अब भगवान, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिससे पहले भी अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान कह रहे हैं कि ना सुख का विचार करो ना दुख का विचार करो। बस क्या करना, ये मत सोचो कि इसमें मेरा हानि है या इसमें मेरा लाभ है। ये भी मत सोचो कि इसमें मेरी जय यानी विजय होगी या पराजय होगी। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है, ये सोच के बस अपना कर्म करो। तो भगवान हमें यही कह रहे हैं कि हमारे जीवन में हमें जो करना है, उसमें चाहे सुख मिले चाहे दुख, वो हमें सिर्फ एक दृष्टा बन के देखना है, हमें उसमें फंसना नहीं है। लेकिन ये बोलना बहुत आसान है, जीवन में लाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसको आगे अब भगवान कहेंगे। अभी देखिए 11वें नंबर से 30 नंबर के श्लोक तक भगवान पूरा आत्म तत्व के बारे में बताए। क्योंकि पहला तर्क अर्जुन का था कि करुणा, तो भगवान ने कहा करुणा शरीर के प्रति नहीं, आत्मा के प्रति करो। ठीक है, अब वो खंडन हो गया। अब दूसरा उनका तर्क था भोग की हानि होगी। फिर भगवान ने 31वें नंबर के श्लोक से 38 नंबर तक ये बताया कि भोग की हानि नहीं होगी, दोनों में ही तुम्हारा लाभ है। क्यों? अभी तक अर्जुन सकाम भाव से चल रहा है ना, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता। क्यों नहीं लड़ना चाहता? क्योंकि जो सामने खड़े हैं उसके रिश्तेदार, वे उन्हें जीवित देखना चाहता है। क्यों जीवित देखना चाहता है? क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी, मेरी इंद्रियों को तृप्ति मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि अर्जुन परम भक्त है, ये हमारा भाव भगवान बता रहे हैं कि तुम सबको अच्छा देखना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे लाइफ में एकदम परफेक्ट वेल सेट देखना चाहते हो, कहीं तुम्हारी हानि नहीं होनी चाहिए, हर जगह तुम्हें सक्सेस ही मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। ये भगवान कह चुके हैं भगवत गीता में, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का सागर है और अशाश्वतम मतलब टेम्पररी है। इसीलिए यहाँ जो सुख भी आएगा तो उसके साथ दुख जुड़ जाएगा, तो सुख भी आएगा तो उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है। तो हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आएंगे वो हमारे कर्म अनुसार आएंगे। हम बार बार आज देखते हैं कि हम हर चीज को बहुत जल्दी चेंज करना चाहते हैं ना। जॉब, अरे इस जॉब में हमें खुशी नहीं मिल रही, हमें उतनी सुखी नहीं है, चलो जॉब चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है, आपने जॉब चेंज किया, अरे यार इसमें भी वो मजा नहीं है। अब एक ही कंपनी में 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक को सुख मिलेगा तो दूसरे को दुख मिलेगा, फिर दूसरे को सुख मिलेगा तो पहले वाले को दुख मिलेगा। तो ये चक्कर चलता ही जा रहा है। फिर लोग मोबाइल चेंज करते हैं, या मोबाइल अच्छी नहीं, चल दूसरी मोबाइल लेते हैं, थोड़ा सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा। फिर घर बदल देते हैं, अरे ये घर पुराना हो गया, चलो घर बदल दो, इसमें घर बदलने से भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एंड रिजल्ट सबके दुख ही आते हैं। नई कार ले ली, कार में ये सब फैसिलिटी है, हमने क्या किया, हमने सुविधा को सुख मान लिया। ये हम गलती कर रहे हैं, सुविधा को सुख मान बैठे तो इसलिए गलती हो गई। तो भगवान कह रहे हैं कि जहां तुम सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख है ही नहीं। फिर इसीलिए अर्जुन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यानी सकाम भाव से सोच रहा है। अब भगवान कहेंगे कि अब तुम्हें मैं निष्काम भाव की ओर ले चलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक आया इसमें। क्या आया? यहां मैंने सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। हाँ, भगवान ने 11वें अध्याय से 11वें श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक भगवान ने सांख्य योग बताया, आत्मा का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान अब आगे निष्काम होना सिखा रहे हैं।
लेकिन निष्काम होना क्या इतना सरल है। हम तो अपने जीवन में भक्ति भी करते हैं, थोड़ा बहुत पाठ पूजा करते हैं, तो उसमें भी हमारी सकाम दृष्टि रहती है कि नहीं रहती है। भगवान ये काम अटका हुआ है, ये करवा दो। तभी तो सदगुरु के पास जाते हैं, तो ये अटक गया, इसको करवा दो, ये क्लेश है, इसको हटा दो, है ना। बहुत सारे हमारे सकाम भाव रहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं इससे हमारा ये काम हो जाए। अब भगवान कह रहे हैं नहीं, सकाम से कुछ नहीं होगा, इससे एक लेवल ऊपर उठो, निष्काम हो जाओ। सकाम कर्म से तुम्हें सिर्फ, जैसे देखो, अभी हमने कहा, पहले भी हमने ये बताया कि अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। जितना हमारा पुण्य हमने अर्जित किया है, मान लो उस पुण्य से हम स्वर्ग लोक चले भी गए, तो वहां से फिर मृत्यु लोक में आएंगे। तो कोई गारंटी है क्या कि हमें स्वर्ग जाने पर फिर इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा, इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा? नहीं। तो इसीलिए भगवान अब हमें ऐसा कह रहे हैं कि निष्काम हो जाओ, ताकि इसका देखो, आगे भगवान ने कह रहा है कि कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जिस बंधन से हम बंधे हुए हैं, तो क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि हम सकाम भाव से चल रहे हैं, और उसी में जब हम निष्काम हो जाएंगे तो हम उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही परिहास हो, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अब इस श्लोक को अगर एक नाम दिया जाए तो ये लिटिल इन्वेस्टमेंट ग्रेट रिटर्न्स। हर कोई चाहता है ना कि हम कम से कम इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा हमें रिटर्न्स मिले। तो भगवान कह रहे हैं चलो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? तुम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, मैं तुम्हें इतना बड़ा करके दे दूंगा। कोई नहीं देगा संसार में, लेकिन भगवान दे रहे हैं। पर गलती हम ये करते हैं कि हम भगवान पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। अमेजोन पर भी लोगों को विश्वास है कि मैं कुछ लूंगा तो 10 दिन बाद वो मेरा गुड्स रिटर्न ले लेंगे, है ना। उस वेबसाइट पर भी हमें विश्वास है, पर भगवान पर जल्दी नहीं बैठ रहा है। भगवान जबकि कह रहे हैं कि तुम अल्प प्रगति थोड़ा सा भी करोगे तो मैं तुम्हें इतना दे दूंगा। अब थोड़ा सा क्या करना है? भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है, भगवान से जुड़ना है, सत्संग से जुड़ना है। तो भगवान कह रहे हैं भाव से बैठ तो जाओ मेरे आगे, मेरे लिए थोड़ा तो कर दो, मेरा नाम सिमरन कर लो, मेरा नाम जप कर लो, मेरा कीर्तन कर लो। तुम इतना भी करोगे ना तो मैं तुम्हें इतना दे दूंगा, और ये शाश्वत है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझाएं, मान लो हमने 2 टियर की एसी की टिकट खरीदी ट्रेन की। अब टीसी आया, उसने कहा कि नहीं नहीं, आपकी टिकट तो सिर्फ यहां तक 2 टियर की थी, फिर आगे आपकी टिकट नहीं है आपकी, फिर मैं आपको जनरल स्लीपर क्लास में दूंगा टिकट, पर स्लीपर क्लास में दूंगा। ठीक है, फिर आप स्लीपर क्लास में चले गए कि चलो। अब स्लीपर जो एसी में सुख मिल रहा था वो स्लीपर क्लास में मिलेगा क्या? नहीं, वहां गर्म हवा आ रही है, वहां तकलीफ हो रही है, गर्मी लग रही है। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म दिया, यानी एसी की बोगी में बैठने जैसा, यानी सब तुम्हें राज सुख सब सब कुछ मैंने तुम्हें दिया। मनुष्य योनि में जन्म दिया, तुम्हें एक मौका दिया कि तुम मेरी भक्ति करो, इस विवेक को जागृत करो कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो अच्छे से मेरी भक्ति करोगे तो फिर तुम ऊपर उठोगे। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसका लाभ नहीं उठाया। हम अपने ही इस भौतिक जगत में बस पड़े रहे, उसी कर्म बंधन में, ये चाहिए वो चाहिए, ये सुख वो सुख। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, अब तो तुम्हारे कर्म, भगवान तो भेदभाव नहीं करते हैं, हमारे कर्म अनुसार फिर किस योनि में हमें जन्म मिलेगा ये कोई भी नहीं जानता। जैसे अभी सदगुरु स्वयं बता रहे थे कि नेक्स्ट जन्म कहाँ मिलेगा, कोई नहीं जानता। अब भगवान फिर डिग्रेड कर दे, मतलब डिमोशन कर दे कि चलो तुम कीड़े बन जाओ, तुम पेड़ बन जाओ, तुम पशु बन जाओ, तुम्हारे कर्म है भाई, तुमने ऐसे कर्म किए तो तुम इस योनि में चले जाओ। मांसाहार किए, नॉनवेज खाए, चलो बहुत इच्छा होती है ना नॉनवेज खाने की, एनिमल्स बन जाओ, खाओ, कोई रोक टोक नहीं है, शेर बना दो, है ना। तो ऐसे योनियों में भगवान भेज देंगे, फिर क्या करेंगे? उसमें तो वो सुख है ही नहीं। पशुओं को देखे है ना उनका जीवन कैसा होता है। तो भगवान कह रहे मैंने तो तुम्हें एसी जैसा, एसी बोगी में जैसा सुख दिया था, जो आप एसी में आपको अच्छा मिला, फिर भगवान स्लीपर क्लास में भेज देंगे।
कि चलो जाओ सीखो। अच्छा मान लो कोई कहेगा कि मैं इस मनुष्य योनि में कर्म कांड पुण्य ये सब करके स्वर्ग लोक चला जाऊंगा। ठीक है भाई, वो भी करके देख लो। फिर पुण्य किए, सब दान पुण्य सब किया तुमने, फिर तुम्हें स्वर्ग लोक भी मिल गया, फिर स्वर्ग में जितना पुण्य अर्जित था वो सब भोग लिया, अब जाओ वापस, फिर वहां से फिर वापस भेज दिए जाओगे। तो कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक ही पथ पर गारंटी है। अभी 2 दिन से प्रश्न यही चल रहा था कि कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि भाई भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति में लीन हो जाओ, मेरी शरण ग्रहण कर लो, है ना। भगवान का नाम जप करना चालू कर दो। लेकिन हम वो करते नहीं हैं। गुरु बता रहे हैं बार बार कि भाई नाम सिमरन कर लो, थोड़ा सा सत्संग में आओ, भागवत गीता सुनो। तो सबके साथ बता रहे थे ना, कितने हजारों पब्लिक हमारे दरबार साहब से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हजारों यहाँ दिखते हैं क्या? नहीं। अभी अभी तक भी एक बार भी, सूरज भी आपका 300 पार्टिसिपेंट मैक्सिमम है ना, पर मुझे नहीं लगता अभी तक 300 भी वो गया है। हाँ नहीं गया, 252 गया। हाँ इतना ही रहता है। तो देखो सब आए क्या? नहीं आए। सबने सदगुरु की बात मानी क्या? नहीं मानी, अपनी मनमानी कर रहे हैं बैठ के। तो चलो भगवान भी कह रहे हैं करो अपनी मनमानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाभ तो हमारा ही है ना। भगवान वही कह रहे हैं, तुम्हें इतनी सी तुम अल्प प्रगति भी करोगे तो तुम्हारा लाभ है। मान लो ऐसे होता है, हमने भक्ति की 100% नहीं पूरी हुई, 40-50% ही हो पाई, 20-30%, 40%, 50% किसी व्यक्ति ने भक्ति की, फिर उसका शरीर छूट गया, अब क्या होगा? अच्छा चलो इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट उदाहरण, ये उदाहरण तभी समझोगे जब पिछला उदाहरण बताएंगे। मान लो आपने बहुत अच्छी डिग्री ली, आपके पास बहुत अच्छा घर है, आप एकदम अमीर हैं, सब कुछ, सब सुख फैसिलिटीज है ना, वो जैसे अंबानी के पास है, सब ऐसी फैसिलिटीज अगर हमें मिल जाएं, तो हम मान लो कोई एस्ट्रोनॉट है, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई बड़ा डॉक्टर है। अब शरीर तो सबका छूटेगा, भगवान ये तो नहीं कहेंगे कि इंजीनियर या डॉक्टर है इसका शरीर नहीं छूटेगा, इसका भी छूटेगा, इसकी भी मृत्यु आएगी। तो फिर मान लो कुछ आपने ऐसे पुण्य हमने कर भी लिए, फिर भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दे दिया, मान लो। तो अगर मनुष्य जन्म मिल भी गया तो फिर उस समय क्या पिछले जन्म में आप डॉक्टर थे, तो क्या आप इस जन्म में भी फिर डॉक्टर के नाम से जाने जाओगे? नहीं, फिर वहीं से चालू करना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यहीं से स्टडी चालू होगी। जहां खत्म की सब जीरो, एवरीथिंग जीरो। पिछले जन्म में आप अरबों खरबों पति थे, इस जन्म में वैसे नहीं हो। तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर भी मिल जाए तो जो डिग्री, जो फैसिलिटीज हमने इस जीवन में, बैंक अकाउंट इतना जमा किया है, वो फिर नेक्स्ट जन्म में वो बैंक अकाउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सब गया, जो तुमने इस शरीर से किया सब जीरो, लेकिन जो तुमने आत्मा से किया यानी भगवान की भक्ति, वो कभी जीरो नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। आपने 50% की, भगवान उसकी रक्षा करेंगे, आपको फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, ऐसा संगत मिलेगा, ऐसा परिवार मिलेगा, संतों का परिवार मिलेगा, वैष्णव का परिवार मिलेगा, ब्राह्मण के परिवार में हमारा जन्म होगा कि जहां भक्ति कंप्लीट हुई थी, मान लो 50% की, तो 51% से हम चालू करेंगे। वो आपका जो अकाउंट आपने जमा किया वो हमेशा सेव रहेगा। क्यों सेव रहेगा? क्योंकि आत्मा से किया हुआ हर जो भाव है भगवान के प्रति, भक्ति जो हम करते हैं वो शाश्वत है, और शरीर क्योंकि नश्वर है, तो शरीर के लिए और शरीर से सब किया हुआ सब जीरो। इसीलिए भक्ति करना जरूरी है। भगवान कह रहे हैं इसीलिए भाई मेरी भक्ति कर लो, थोड़ी सी भी तुम कर लोगे तो तुम्हें इतना रिटर्न मिल जाएगा। और कैसे करनी है? निष्काम भाव से। भगवान कह रहे हैं निष्काम होके करना है। ये अभी भौतिक जगत में हम हर भाव निष्काम से करेंगे क्या? इतना आसान है? नहीं, हम तो भक्ति भी निष्काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भौतिक जगत में निष्काम होना तो और मुश्किल। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति करो, मेरे प्रति शरणागत हो जाओ, मेरे प्रति निष्काम हो जाओ, तो फिर धीरे धीरे आप हमने कल बताया था ना कि अपनी आध्यात्मिक ब्यूटी को इतना अच्छे से करो, फिर वो भौतिक धर्म भी हमारा स्ट्रांग होते जाता है। क्यों? क्योंकि उस आध्यात्मिक धर्म में उतना पावर होता है। बेस आध्यात्मिक होना चाहिए। कोई मना नहीं कर रहा है कि जॉब मत करो, गृहस्थ में मत रहो,
सब करो पर भगवान को मत भूलो। निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। ये मत सोचो कि मुझे भोग लगाना है तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने इतना कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने भगवान की सेवा कर ली तो मुझे क्या मिलेगा। नहीं, भगवान खुश होंगे बस मुझे इसीलिए करना है। जिसमें सदगुरु की खुशी है और भगवान की खुशी है उसी को करना है बस। जिसमें वो खुश है उसमें हम खुश हैं। बस ये भाव जिस दिन आ जाए ना हमारे अंदर, वो शरणागत भाव, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर कोई प्रश्न नहीं उठेगा कि कहाँ लाभ कहाँ हानि। पर उस भाव तक पहुंचना भी मुश्किल है, आसान नहीं, पर उसमें कृपा और शरणागति और बार बार सत्संग में बैठना, सुनना, भगवान के बारे में, उनकी लीला, उनकी वाणी को सुनना, ये बहुत जरूरी है। और भगवान के नाम जप करना वो भी बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा, जय जय सीताराम। सदगुरुदेव के चरणों में निवेदन है कि वे आके इसकी व्याख्या करें, प्रयास करेंगे। समय थी वियो आहे, असांजो वीचार आहे, भले प्रश्न अचनि। बुद्धि असां जीअं संक्षिप्त पहिरियों ई पंहिंजा वीचार रखियासीं हिन ॿीजे अध्याय सांख्य योग में। बुद्धि खे सात्विक बणाए करे कर्म योग में तब्दील करण ऐं उन कर्म योग सां भक्ति योग उत्पन्न करण ही सांख्य योग आहे। ॿीजे अध्याय जो निष्कर्ष आहे। ऐं पोइ उन भक्ति खे धर्म रूप बनाए करे अधर्मिन जो नाश परमात्मा ने महाभारत जे युद्ध में करायो आहे। जय श्री कृष्ण। जय सदाराम। अब वो क्वेश्चन आ त जेकॾहिं ॿार खे क्रोध अचे थो बार बार, त उनखे कीअं सम्झाइजे? इहो त सिंधवासियुनि जो प्रश्न आहे। साल 2 साल 3 साल जे ॿार खे बि गोद में खणी ईंदियूं चवंदियूं कि इनखे क्रोध आहे ॾाढो। या पुरानी परंपरा आहे उतों जी। क्रोध न हूंदो आहे, उनखे लालन पालन में सुठे नमूने ध्यानु ॾियणु खपे। कोई बुख जे करे ॿार रोईंदो आहे, कोई खिलौनो इत्यादि न मिलण जे करे, कोई देख रेख न करण जे करे ॿार चिड़चिड़ो थींदो आहे, उनखे उहे कावड़ चवंदियूं। बस लालन पालन ऐं प्रेम सां ॿार जी आवश्यकता समझी करे उनखे उहो हथ में ॾेई छॾण सां शांति रहंदी आहे। हाँ माता स्टडी करे पंहिंजे ॿार खे समझदी न भई। हर कंहिंजो थोरो थोरो पंहिंजो सुभाउ थींदो आहे। ऐं पूत के लक्षण पालने में चयो वियो आहे कि ॿार जा यानी धीउ ऐं पुट जा जेके लक्षण संस्कार नी उहे पींघे में ॾेखारण में अची वेंदा नी। इहो सभु बि प्रथम गुरु माता ही समझदी आहे ऐं पोइ उन अनुसार उनखे पालना करणु खपे। ग्यारस जे पॉइंट ऑफ व्यू सां क्वेश्चन आहे त ग्यारस माना 2 क्वेश्चन आहिनि। हिकु ग्यारस जेका सिंध वारनि वटि माना 6 तारीख़ ते ग्यारस रखनि था ऐं इंडिया में 7 तारीख़ ते। त पोइ जेके इंडिया जे हिन साइड कंट्री आहिनि जीअं जापान आहे, मालदीव्स आहे या ऑस्ट्रेलिया आहे, उन्हनि जे लाइ उहे छा रखनि? शदानी टिप्पणी में त असां 10 महीना पहिरियों ई 6 सितंबर लिखी छॾी हुई। हाणे 6 सितंबर यानी अॼु ही हकीकी रूप सां 11 आहे। और स्पष्ट करूं कि मान लो अष्टमी तिथि अॼु सप्तमी आहे मंझंदि ताईं, मंझंदि खां पोइ अष्टमी आहे ऐं भगवान जो जनम राति 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में थियो आहे अष्टमी ते। त उन हिसाब सां त अॼु अष्टमी आहे राति जो।
ऐं अष्टमी जी तिथि अॼु मंझंदि खां वठी मान लो सुभाणे मंझंदि ताईं आहे। पर छा आहे के विद्वान ब्राह्मण चवंदा नी कि असां तिथि तॾहिं मञींदासीं जंहिं महिल सिज उभरियो। त सिज त अॼु सप्तमी वारो सुबुह जो उभरियो आहे, सुभाणे सुबुह जो अष्टमी वारो उभरंदो, उन करे हुननि 7 तारीख़ कई आहे। त हले पियो हा न, इन्हनि ॻाल्हियुनि सां कोई हिकदमि सां ऊच नीच न थी वेंदो आहे, पंहिंजो श्रद्धा भाव आहे। बाक़ी 6 ऐं 7, बाक़ी ईअं कोई चए कि भई सिंध में 6 आहे, हिंदुस्तान में 7 आहे, त जापान इंग्लैंड अमेरिका में 8 थींदो कि 5 थींदो, ईअं कुझु न आहे। 6 ऐं 7 इहे ॿई निर्धारित चुनी, छो जो अॼु मंझंदि खां पोइ अष्टमी लॻंदी, सुभाणे मंझंदि ताईं अष्टमी रहंदी, वरी पोइ नवमी लॻी वेंदी। ठीकु आहे। ॿियो जन्माष्टमी ते मतिलबु 11 जे ॾींहुं सावक खाइणु खपे? भई वैसे त न खाइणु खपे, सिर्फ़ु फल ऐं खीर ई वापराइबो आहे। पर 11 ते विर्त में माण्हू खाईंदा नी सावक, साबूदाणा, आलू, केले जूं चिप्सां खाईंदा नी। हाणे छा कंदा? छा आहे जो चिप्स वग़ैरह में चाहे निमको बि ईंदो आहे फलाहारी, लूणु लॻी वियो हुनमें, नमक मिर्च लॻी पियो आहे, माने पोइ विर्त न थियो। हाणे जॾहिं कि फल में प्योर खीर ऐं फल में लूणु न लॻंदो आहे, खंडु भले खीर में विझंदा नी, त हालांकि पोइ उन हिसाब सां शास्त्रीय रूप सां न खाइणु खपेनि। तो ये हर 11 के लिए ऐसे हैं कि मतलब सिर्फ जन्माष्टमी वाली जो हम व्रत नहीं, रखते हैं? सभी 11 के लिए है ना, सभी व्रत के लिए है। अच्छा, तो भाई देखो ना, अपन जो खाएंगे ये डोडा सावक का, तो उसमें तो नमक लग गया ना। अच्छा। कहीं 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 तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ दरबार में अंदर भंडार से अचार भेज देते हैं, नींबू की अचार, भाई 11 पे खा सकते हो। हम मना करते हैं, पर अब बांटते रहते हैं लोग, क्या करोगे। जय सदाराम बाबा। पोइ कॾहिं ॾही, कोई हिते त चवंदा आहिनि कि ॾही वग़ैरह बि कोई खाईंदा आहिनि 11 में के, मक्खन ॾही। हा, त नमक न विझणो आहे, खंडु विझो। मीठी दही खा सकते हैं। जी। और तो फिर जन्माष्टमी का व्रत यानी कल ही रखा जाएगा, क्योंकि कल अष्टमी। अब नहीं, देखो भगवान का जन्म तो भाई रात को हुआ है ना, 7 तारीख़ रात जो अष्टमी थोड़ी आहे। पर पाण इन्ही फेरे में न पहुच, छो जो तय थी चुको आहे कि सिंध में 6 तारीख़ ऐं पाण हिते हिंदुस्तान में 7 तारीख़। त 7 माने बस 7 सुबुह खां 8 सुबुह ताईं विर्त आहे, हाणे इहो तय थी चुको आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि क्लियर करूं कि सिंध वारा न इन्ही अष्टमी, जन्माष्टमी खे बि 11 चवंदा आहिनि। तो उन्हनि खे सम्झायो वञे कि भई 11 अलॻि हूंदी आहे, ही अष्टमी आहे, ही भगवान जे जनम जे ख़ुशी जो विर्त आहे। ओके, अॻिते वधो। तो हाँ कल हुआ। जैसे जन्माष्टमी है, तो कल सत्संग में विशेष कुछ भगवान के जन्म का प्रातःकालीन सत्संग में रखें या भगवद गीता ही कंटिन्यू करें? जरूर जरूर रखिए, और आपसे निवेदन है कि हर विशेष दिन पे आप उस विशेष दिन के बारे में अवश्य बोला करें, अवश्य बोला करें। ॿियो क्वेश्चन आहे त जेको धर्म परिवर्तन थिए थो पियो, उनजे लाइ छा एजुकेशन जे करे, धर्म जी ॼाण जे करे थिए थो, या उनमें ॿियो कोई इशू आहे, या जीअं तावीज़ वग़ैरह या कुझु? राम, ॿई ॻाल्हियूं आहिनि। जेके मन जा कमज़ोर थींदा नी,
प्लस जवान थींदड़ छोकिरियूं उन्हनि खे तांत्रिक रूप सां उन्हनि खे सपना ॾेखारे करे बि माण्हू बरगलाईंदा नी। काथे दबाव, काथे संस्कार न, माता पिता जे पारां सुठी लालना पालना ऐं ध्यान जी कमी, त ॿई कारण आहिनि। ॾिसो न भई, वॉइस त ॾाढा घटि परसेंटेज में धर्म परिवर्तन थींदो आहे न, पर पाण इन्हनि ॻाल्हियुनि ते छा न वञूं, पाण ख़ाली ज्ञान जूं ॻाल्हियूं करूं। ऐं इहो गंभीर ऐं चिंता जो विषय आहे जंहिंमें सभिनी खे ध्यानु ॾियणु खपे। परिवार जो प्रथम फर्ज़ आहे। तो अगर शिष्य को गुरु की बहुत ज्यादा याद आती है तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। गुरु जी वाणी, गुरु जा शब्द, गुरु सां व्यतीत थियल यादूं, ॿियनि पंहिंजे गुरु भाइनि सां गॾु उन्हनि जूं चर्चाऊं, इन्ही सां ई सामिप्य रहंदो आहे, आनंद ईंदो आहे। अञा जैसे साईं जी आपने अभी बताया कि चाहे जन्माष्टमी हो, जैसे अभी जन्माष्टमी का व्रत तो अक्सर लोग रखते ही हैं, चाहे बड़े हों बच्चे हों, तो उन्हें तो थोड़ा मतलब मुश्किल है कि वो आलू साबूदाना खाए बिना कर लें, क्योंकि बच्चों का दिल चंचल है, मन चंचल है, और बड़ों की तो मतलब शारीरिक स्थिति ऐसी होती है, बीपी शुगर पेशेंट है, तो फिर उस सिचुएशन में वो खा सकते हैं। ये नंढियूं ॻाल्हियूं नी, माण्हू मन पको करे सभु करे वठंदो आहे। आहे जो उनजे लाइ थोरो एकांत भी आवश्यक आहे न। ॾिसो, पासे में वेठल माण्हू खाइनि था पिया, कोई बार बार ॾे थो पियो, त पोइ फिसलजी वेंदो आहे इंसान, विर्तधारी फिसलजी वेंदो आहे। त एकांत ऐं मौन इहे विर्त खे सफल करण जा आधार नी, उन सां मन नियंत्रण में ईंदो आहे। जी बाबा, स्पिरिचुअल लाइफ ऐं वर्क जेको रोज़मर्रा जा कम आहिनि या ऑफिस जा वर्क आहिनि, इन्हनि ॿिन्हिनि खे बैलेंस कीअं कजे बाबा? थोरो जोर सां चओ। जेका स्पिरिचुअल लाइफ आहे ऐं वर्क आहे, जेको रोज़मर्रा जी ज़िंदगी जो बिज़नेस जो कमु आहे, उन्हनि ॿिन्हिनि खे बैलेंस कीअं कजे बाबा? आध्यात्मिक ऐं संसारी जीवन, सांसारिक जीवन कर्तव्य। सांसारिक जीवन यानी पंहिंजा जेके धंधा कारोबार परिवार आहिनि, इहे त प्रतिदिन हर वक़्तु हर कंहिंखे फेस करणा नी, ऐं उनमें उन्हनि जी पालना करणी आहे। ऐं आध्यात्मिक न, माण्हू अगरि हफ़्ते में हिकु दफ़ो बि सुठे नमूने उन सां जुड़े न, त उनजो फ़ाइदो बाक़ी ॾींहंनि में रहंदो आहे, है न। हफ़्ते में हिकु ॾींहुं बि अगरि उहो पाण खे पूर्ण आध्यात्मिक भाव में रखे, त बाक़ी सांसारिक जीवन जा 6 ॾींहंनि खे उहो उनजो लाभ मिलंदो आहे। ऐं गुरु दर ते 15 ॾींहं या टिण वार ते वञी करे शामिल थियण सां उन जो बि फ़ाइदो वधीक सुठे नमूने पवंदो आहे। ठीकु आहे।
जय श्रीराम बाबा। बाबा जी गीता साहिब में लिखियल आहे, भगवान कृष्ण अर्जुन खे ॿुधाए थो त जेके बि तूं शास्त्र ॿुधाए न, उन्हनि सभिनी खे छॾे करे जेको मां चवां थो उहो ई ॿुध, उन्ही में तुंहिंजो कल्याण थींदो। त ईअं असां अॼु जे हिन जीवन में जेको जीवन गुज़ारूं था, उनमें जल्दी में सतगुरनि जी कृपा कीअं प्राप्त करे सघंदा आहियूं, कहिड़नि गुणनि सां प्राप्त करे सघंदा आहियूं? जी, भगवान पूर्ण आहे, परिपूर्ण आहे। ऐं हिन श्रीमद भगवत गीता खे पाण परमात्मा ने पंहिंजे मुख सां चयो आहे, तंहिं करे उन ॿ ॻाल्हियूं चवनियूं। हिकु जेको मां चवां थो उहो ॿुध ऐं उहो ई निश्चय कर ऐं उहो ई कर्म कर, आने वटि। ऐं ॿियो ईअं बि भॻवान ने चयो आहे कि तूं सभु कुझु छॾे करे छड़ो मुंहिंजी शरण में अच, सभु कुझु छॾे छॾ, सिर्फ़ु मुंहिंजी शरण में अच। सभु शास्त्र हिकु पासे, ॿिया सभु बि हिकु पासे। त इहो क्योंकि भगवान पंहिंजे पाण में परिपूर्ण आहे त उहा इहा ॻाल्हि चई सघंदो आहे न, है न। जीअं असां या ॿिया संत महात्माऊं, ऋषि मुनि जेके भगवान जो भजन कंदा नी, जन जा अनेक शिष्यगण बि आहिनि, है न। हेॾा वॾा कथाकार नी, हज़ारनि जी भीड़ वेठी हूंदी आहे उन्हनि जे सत्संग में, न उहे इहे ॻाल्हियूं न चई सघंदा नी, ऐं न उन्हनि जी कोई इहा ॻाल्हि मञींदो। त भगवान ने जेको चयो आहे उहो ई फाइनल आहे, छो जो भगवान चए थो पियो न। जी बाबा, जय श्रीराम बाबा। जी सुरक्षा, कोई क्वेश्चन पूछो? जी छा चई? म्यूट कर सुरक्षा। डॉक्टर बाबा यूके मां क्वेश्चन पूछण चाहे थी। जय जय श्रीराम बाबा, चरण वंदना। ओके ओके, स्वागत है। जय श्री छा चई करे यूके इंग्लैंड मां डॉक्टर जी बाबा, बस इते असल में चंड डॉक्टर सुरक्षा। चंड असल में इलाही बारिश थींदी आहे, चंड वग़ैरह सां राति जो न ॾिसी सघंदा आहियूं। त पोइ अगरि विर्त रखूं था त उन स्टेट में माना छा कजे? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सतगुरु जी तस्वीर, सतगुरु जी मूर्त, है ना। जी बाबा। बिल्कुलु तव्हां संतनि जो तस्वीर ॾिसी उहो तसवर करे पंहिंजो विर्त खोले सघंदा आहियो। ज़रूरु रखो विर्त। अञा इंग्लैंड में बि असांजो सनातन पहुचंदो। बोतल आहे भी उते भगवान के वॾा वॾा वॾा, ख़ासि करके भगवान कृष्ण जा ही मंदिर नी, इस्कॉन टेम्पल लंदन जो। जी बाबा। अष्टम सदगुरु दातार भी उते विया हुया। जी बाबा। जी, मैनचेस्टर में इस्कॉन मंदिर आहे बाबा, उते सेलिब्रेट कंदा। उते 7th of September ते करनि था सेलिब्रेट। हाँ, बहुत बढ़िया। अब विर्त में चाय पियण खपे? जी वरी सां चओ। एकादशी में बाबा चाय पियण खपे या जन्माष्टमी में ते चाय पियण खपे? चाय? जी बाबा। चाय तो चाय 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 कॉफी तो हाणे प्रसाद थी वई आहे, भई छा कंदा वे। वैसे चाय हुई च न, है न। वैसे तो चाय हुई च न, हाणे चाय प्रसाद जो रूप आहे। चाहे समय अनुसार कुछ अहिड़ा पदार्थ थी वेंदा नी जिन खे माण्हू हटाए न सघंदो आहे, है न। त उहो टेंशन न पालो, न त वरी ध्यानु ई होॾे हूंदो। बाबा विर्त में कॉफी भी पी सघंदा आहियूं?
जी विर्त में कॉफी भी पी सघंदा आहियूं खीर सां? जी जी, चाय कॉफी तो अचूं था। जी बाबा। कि जय तुलसीदास सीताराम की बाबा। ॾिसी यादि बाबा अची वई। साईं जी नंढा आपने ॿार त बहुत आलू ही चिप्स आलू खां बग़ैर न रखंदा विर्त, हो इन लालच ते हा कंदा आहिनि विर्त रखण जी, जी त आलू चिप्स ऐं आलू खाईंदासीं असां। हले न भाई, ॿारनि खे अन धीरे धीरे करे मोड़दा हले पियो। एक्चुअली में विर्त रखण जी हाणे बाबा आवश्यकता त हकीकत में है न, हकीकत में विर्त रखण जी आवश्यकता त गृहस्थ आश्रम में वञण खां बाद में है न। तो जो ब्रह्मचर्य में तो सिर्फ विद्या पढ़ाइणी आहे, खूब पढ़ाई करणी आहे। गृहस्थ आश्रम खां बाद ही इंसान वञी करे संसार में फासलो आहे। और उन जूं तमन्नाऊं, उन जूं इच्छाऊं, उन जूं आवश्यकताऊं है न त जाम थी वेंदियूं आहिनि, खूब वधी वेंदियूं आहिनि। त ओड़े हूंदे हुए में बि पाण खे नियंत्रण रखण जे लाइ भई असां इंद्रियनि खे धीरे धीरे हथ में करूं त विर्त अति आवश्यक आहे। पर उनजो कोई उम्र त हूंदी आहे न भई हर कम जी, कि 25 साल खां बाद त ज़रूर रखणु खपे, हर कंहिंखे रखणु खपे। पंहिंजे न सिर्फ़ आध्यात्मिक जे लाइ बल्कि तन मन ॿिन्हिनि जे लाइ। जी जी साईं जी आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी बताई कि चाय कॉफी ये सब जो भी है इसमें मतलब भले पी लो, अटक इसमें मत अटको, क्योंकि ठीक है हाँ अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो पी लेना चाहिए। बट फिर जब हम दूसरे हमने अपना कार्य पूरा कर लिया, चाय पी ली, कॉफी पी ली, उसके बाद फिर भाई अपनी भक्ति में लग जाओ, छोड़ दो, आपने किया तो इट्स ओके। अपनी भक्ति फिर वापस उस भाव में आ जाओ कि मुझे अपने ठाकुर जी और गुरु की सेवा करनी है। बस उस भाव से जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है व्रत में। सही है। जी। साईं जी जी किसी ने हमसे कहा कि आप तो मतलब भगवत गीता का प्रचार करते हैं और लोगों से कहते हैं कि भगवान से जुड़ो, फिर आपने क्यों ट्यूशन क्लासेस चालू की? क्या आपको भी पैसे का लालच है? कौन सी ट्यूशन क्लासेस? जो हम घर पे लेते हैं, तो किसी ने हमसे आपको कहा कि किसी ने आप कहा? यही आसपास के जो लोग हैं। हाँ तो भाई ये तो आपका सांसारिक कर्म है ना। हमने उनसे वही कहा कि अगर हम जैसे शिक्षक आएंगे स्कूल में या कहीं पे भी, तो बच्चे हर लेवल से ट्रेन होंगे, तो हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है। पर हाँ हाँ, नहीं, अगर आप मुफ्त में पढ़ाने लग जाओगे, एक तो कोई पढ़ेगा नहीं, कोई आएगा भी तो रुचि नहीं रखेगा। उससे उल्टा आपको मतलब पाप लगेगा, ऐसा है ना। आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पाप शब्द का क्या यूज करें? जंहिंखे जेको ज्ञान आहे उहो त उनखे विराइण खपे न। जंहिंखे जेको ज्ञान आहे उहो उनखे विराइण खपे। हाणे तव्हां में विद्वता आहे पढ़ाइण जी, सम्झाइण जी, त उनजो त जरूर उपयोग करणु खपे। ऐं जेका परंपरा आहे कि कुझु न कुझु पारितोषिक यानी समान राशि वठी करे ई पढ़ाइबो आहे, उहा उन्हनि जी विद्यार्थियुनि जी छा चइबो आहे, उहो त उन्हनि खे ॾियणी खपे, न त उहे प्राप्त कान कंदा। गुरु दक्षिणा ॾींदा त प्राप्ति थींदी न। जी जी भाई भगवान दास बख्शाणी चैट बॉक्स में लिखियो आहे त 40 साल उन्हनि गुटको खाधो। जंहिं ॾींहंनि खां वठी शदाणी दरबार सिंध यात्रा लाइ 2018 में खां आया नी, उन ॾींहंनि खां पोइ उन्हनि गुटको खाइण बंदि करे छॾियो, उहो आदत भी ख़तम थी वई आहे। तू सुनती नहीं, बोली उसके लिए रोक तो और अपने लिए भी वो करे। सलाम करूं था, नमन करूं था, शाबाश।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।